आशीर्वाद में भी अनदेखी, एकजुटता की जगह दिखा बिखराव, पहले ही प्रयास में फेल, पुराने फार्मूले पर बनी नई रणनीति। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। अपनी पुरानी रणनीति को नए सिरे से रंग रोगन कर बीजेपी ने उसे फिर से मैदान में अप्लाई कर दिया है। इस रंग रोगन के साथ पार्टी को अपने नेताओं के बीच आई दरार पर भी सख्ती की पुट्टी लगाना चाहिए थी, जिसे लगाना वो भूल गई। अब ये आधा अधूरा रिनोवेशन जन आशीर्वाद यात्रा में भारी पड़ रहा है। ये यात्रा तो वैसे हर चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में होती रही है, लेकिन इस बार इसे नए स्वरूप के साथ निकाला जा रहा है। सीएम के चेहरे से जुड़ी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए यात्रा दर्जन भर चेहरे के साथ निकाली जा रही है। इस बार कोशिश है कि इससे धार्मिक, जाति और तमाम क्षेत्रीय समीकरण साथ लिए जाएं, लेकिन यात्रा का पहला ही पड़ाव आपसी बिखराव को जाहिर कर गया। एक तरफ उमा भारती ने खुलकर नाराजगी जता दी है, तो दूसरी तरफ मंच पर दिग्गजों की अनदेखी भी साफ दिखाई दी। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा चुनाव के पहले होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग बीजेपी नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हर बार इस यात्रा का एक ही चेहरा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उनका चेहरा आगे करने से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने का खतरा देखते हुए खुद बीजेपी ने ही उनकी यात्रा को हाईजैक किया और कई चेहरों के साथ इस यात्रा को रीलॉन्च कर दिया। पहले एक चेहरे के साथ होने वाली ये यात्रा अब चंद केंद्रीय चेहरों और दर्जन भर प्रदेश के चेहरों के साथ पूरी होगी। चित्रकूट से इसका आगाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं। विंध्य से शुरू हुई ये यात्रा बीजेपी के लिए बेहद अहम है। अव्वल तो इसलिए कि विंध्य से ही बीजेपी को पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं और सत्ता में वापसी के बाद पूरे 5 साल में विंध्य ही सबसे ज्यादा अनदेखा रहा। अब 5 साल की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश यात्रा के जरिए हुई, लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। मंच पर जो नजारे दिखे उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आला कमान मतभेद खत्म कर सकता है, लेकिन मनभेद खत्म होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी भेंट ये यात्रा भी चढ़ सकती है। यात्रा में होना तो यह था कि सत्ता और संगठन एकजुट नजर आते, पूरी पार्टी हर क्षेत्र में मजबूत नजर आती, लेकिन मैसेज कुछ उल्टा ही जा रहा है। वैसे तो बीजेपी की हर रणनीति परफेक्ट होती है, लेकिन इस यात्रा में मिसमैनेजमेंट साफ नजर आया। कंफ्यूजन सिर्फ प्रदेश स्तर पर नहीं, केंद्र की ओर से भी दिखाई दिया। एन वक्त पर बदलाव हुए, जिनके पीछे सोची समझी रणनीति हो सकती है, लेकिन आला नेताओं के मंच से हटते ही सब कुछ चौपट भी हो गया। पहली यात्रा में खुद अमित शाह को आना था, लेकिन उनकी जगह आए जेपी नड्डा। इसकी भी खास वजह थी, नड्डा की मौजूदगी ने जो समीकरण साधने थे वो सदे या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर रीवा के ही कुछ दिग्गजों को फिर पीछे कर पार्टी नई मुसीबत जरूर मोल ले सकती है। इस बार मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर यात्रा की कमान एक अलग चेहरा संभाल रहा है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे नेता तो इस यात्रा का हर जगह से शुभारंभ करेंगे ही। यात्रा के समापन पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल में मौजूद होंगे। इन 5 यात्राओं की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र कुमार, कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कविता पाटीदार को सौंपी गई है। चित्रकूट से यात्रा का पहला चरण शुरू हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पहले दिन जो स्वरूप नजर आया उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर स्थान से एक बड़ा नेता यात्रा को आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हर यात्रा की शुरुआत में शामिल होंगे। पहले पड़ाव के बाद यात्रा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की थी। साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। सभा शुरू हुई तो तमाम दिग्गजों को ही बोलने का मौका नहीं मिला। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय सरीखे नेता सभा में दिखे, लेकिन बोले नहीं। हो सकता है ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो। चौंकाने वाली बात ये थी कि राजेंद्र शुक्ल को भी आगे आने का मौका नहीं दिया गया, जबकि हाल ही में मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल कर विंध्य अंचल में ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। ये जो इस तरह की बातें हैं, इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मूल बात ये है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ करने आए थे। उस अवसर पर वहाँ संगठन के मुखिया माननीय बीडी शर्मा जी का उद्बोधन हुआ और वहाँ सत्ता के मुखिया मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन हुआ। तो ये तो अनावश्यक बातें हैं, इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। मूलतः यह है कि वहाँ सरकार की भी पूरी उपलब्धियां आ गई और संगठन के भी पूरे कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए। हर जगह एक नए चेहरे को उतारकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में भी जुटी है। इन वक्त पर शाह की जगह नड्डा को भेजने का मकसद विंध्य के ब्राह्मणों को साधना माना जा रहा है। पहली यात्रा होगी 3 सितंबर को चित्रकूट से, जो शुरू हो चुकी है। सीधी पेशाब कांड से ब्राह्मण नाराज हैं, इसलिए नड्डा को चेहरा बनाया गया। नड्डा हिमाचली ब्राह्मण है। दूसरी यात्रा 4 सितंबर को हो रही है। स्थान है नीमच। नीमच मंदसौर के साथ चित्तौड़गढ़ के राजपूतों को राजनाथ सिंह साधने की कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र में करणी सेना प्रभावी है, उससे निपटने के लिए राजनाथ सिंह को चुना गया। तीसरी और चौथी यात्रा 5 सितंबर, स्थान श्योपुर और मंडला। अमित शाह ने अपने हाथों में आदिवासियों को साधने की जिम्मेदारी ली। श्योपुर में इससे पहले कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं पहुंचे। इस बार आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए श्योपुर और आसपास के क्षेत्रों पर खासा जोर है। 5वीं यात्रा निकलेगी 6 सितंबर को खंडवा से। नितिन गडकरी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र से लगे इस क्षेत्र पर नितिन गडकरी के चेहरे पर बढ़त मिलने की बीजेपी को जबरदस्त उम्मीद है। ये यात्रा 25 सितंबर तक भोपाल पहुंचेगी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले हर जिले से ये यात्रा धार्मिक समीकरण भी साधती हुई आगे बढ़ेगी, जिसके तहत हर जगह प्रमुख मंदिर के दर्शन करना यात्रा के प्रमुख चेहरों के लिए तय किया गया है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच को दरकिनार कर दिया जाए तो यात्रा का आगाज ठीक ठाक ही माना जा सकता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की नाराजगी खेल खराब कर सकती है। उमा भारती बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा है, जिन्हें शांत रखने के लिए पहले प्रीतम लोधी को माफ किया गया, फिर उनके करीबी को मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई, लेकिन यात्रा में उन्हें शामिल न कर बड़ी चूक कर दी गई। उमा भारती ने खुलकर इस मामले में नाराजगी जताई है। क्या उसका असर बुंदेलखंड में नजर नहीं आएगा? उमा भारती का जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल न होना निश्चित तौर पर एक गंभीर राजनीतिक मसला है, क्योंकि उमा भारती एक तो महिला हैं, फिर वो साध्वी हैं और कहीं ना कहीं 2003 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्हीं का महत्वपूर्ण रोल रहा था। यदि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं तो पार्टी को उनका उपयोग करना चाहिए। उनका असर बुंदेलखंड में तो है ही, लेकिन उनकी स्वीकार्यता वोटरों के बीच आज भी है और यदि पार्टी उनका उपयोग करती तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति में रहती, लेकिन वो उसको लगता है पार्टी को कि उमा भारती से बेहतर विकल्प हैं, तो उनका उपयोग वो बुंदेलखंड में शायद कर रही होगी। बीडी शर्मा जी उसी इलाके से चुनकर आते हैं, तो वहाँ होने वाले नुकसान को भी वो रोकने में सक्षम होंगे। अन्यथा बुंदेलखंड जहाँ उमा भारती जी का एक प्रभाव क्षेत्र है, तो वहाँ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिणाम हो सकता है कि उठाना पड़े। यदि उसने कैंडिडेट ठीक दिए तो हो सकता है कुछ स्थिति संभल जाए। यात्रा के पहले पड़ाव के समय उन मुद्दों को भी दरकिनार कर दिया गया जो क्षेत्र की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। विंध्य से शुरू हुई इस यात्रा के दरमियान नारायण त्रिपाठी के फैक्टर को भुला दिया गया, जो अलग विंध्य क्षेत्र की मांग का परचम उठाए हुए हैं। कुछ पुराने राजनीतिक परिवार जो बीजेपी के लिए निष्ठावान रहे हैं, उन्हें भी तवज्जो नहीं दी गई। इनमें से एक दिवंगत जुगल किशोर बागरी का परिवार भी है। राजेंद्र शुक्ल को भी शुरुआत में कोई खास अहमियत नहीं दी गई। ऐसे में पार्टी एकजुटता का मैसेज कैसे दे सके? जन आशीर्वाद यात्रा के जो चेहरे हैं उसमें बहुत सारे चेहरे नहीं दिखते, हर बार बदल जाते हैं। नारायण त्रिपाठी यदि चित्रकूट में नहीं थे तो उन्होंने खुद ने अपना रास्ता अलग चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका रास्ता अलग नहीं किया था, उन्होंने अलग एक दल बनाया, अपना राजनीतिक दल बनाया और अलग भिंडी की मांग कर रहे हैं, जिसकी समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। तो उनको बुलाकर वो उस मांग को और तूल नहीं दे सकती थी, तो लिहाजा ऐसे लोगों से उसने किनारा किया। हालांकि अभी तो बस शुरुआत है, हो सकता है कि चरण दर चरण पार्टी इन गलतियों पर काबू भी पा ले।
इसी मसले से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा से जनता के सामने खुलकर आएगी बीजेपी की गुटबाजी? इस सवाल के जवाब में आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी काबू करने में असफल हो रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता? तो इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 14% लोगों ने कहा नहीं और 1% लोग बोले कह नहीं सकते। सीएम शिवराज सिंह चौहान के फेस को पीछे कर हो सकता है बीजेपी लोगों की नाराजगी पर काबू पा ले, लेकिन चेहरों का कंफ्यूजन इस यात्रा में साफ दिख रहा है। जिस पर अब तक पर्दा डला हुआ था, सिर्फ एक चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा। इस लाइन पर चलते हुए बात बनती नजर आ रही थी, माहौल संभलता दिख रहा था, लेकिन अब मंच पर बिखराव सीधे जनता के बीच नजर आ रहा है। अपने जाने पहचाने नेताओं की कमी अंचल के मतदाताओं को खल रही है। एक चेहरे की शर्त पर कई चेहरों को आगे तो कर दिया, पर कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं नेताओं के बीच की गुटबाजी और दूरियां 17 दिन की मेहनत पर पानी फेर दें। नमस्कार।